इनडायरेक्टली इनको साइन पिक होना स्टार्ट हो गए हैं दैट यू हैव गॉन, आप जा चुके हैं, आप इनसे दूर जा चुके हैं, ये कनेक्शन अब ये खो चुके हैं और ये रो रहे हैं। यू नो, आई फील लाइक ए पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू। दे कैन फील योर अब्सेंस। भले ही आपकी प्रेजेंस इस इंसान ने फील की या नहीं की, बट आपकी अब्सेंस इनको फील हो रही है। कितना रो रहे थे। आई डू टॉक अबाउट यू, ये तो चेक करना पड़ेगा। क्या बातें हो रही है मेरे व्यूअर्स के बारे में, या आपके बारे में बातें करते हैं। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहां कहीं भी रहे हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ओल्ड जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट है मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लिखिए प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करेंगे। 10 of Swords and the World। दी वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। टेन ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। They have lost you. They are feeling like they have lost you. इनको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया, इन्होंने हमेशा के लिए आपको खो दिया है। यू नो व्हाट, आपकी एनर्जी निकल के आई है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप स्टेबिलिटी पर फोकस्ड है, आप अपने ऊपर फोकस्ड है, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप अपना ख्याल रख रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम ऑन द अदर हैंड दे आर बी लाइक, मेरा सब कुछ लुट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, अपने हाथों से उठा के उस कुल्हाड़ी को दे मारा अपने पैरों पे, अब ये चलने लायक नहीं बचे हैं। यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड विद 10 ऑफ सॉर्ड ये बताता है क्लोजर को। हो सकता है मेरे व्यूवर्स आपने इनको क्लोजर दिया है। अब आपके पार्टनर को देखो, समझना, क्लोजर आपने बोल के दिया या आप जिस तरीके से एक्ट कर रहे हैं या अपनी लाइफ में आप जैसे आगे बढ़ रहे हैं, इनडायरेक्टली इनको साइन पिक होना स्टार्ट हो गए हैं दैट यू हैव गॉन। ठीक है, आप जा चुके हैं, आप इनसे दूर जा चुके हैं, ये कनेक्शन अब ये खो चुके हैं और ये रो रहे हैं। यू नो गाइज, ये बहुत ज्यादा पछता रहे हैं, रो रहे हैं, आप सर पकड़ के बैठे हैं कि अब मैं क्या करूं, मेरी दुनिया लुट गई है, मेरा दुनिया। देखो पता है, ये वो वाला सीन बना हुआ है आज रात, वो है ना, मैं ताजिया, कौन सा सॉन्ग, ओम शांति ओम मूवी का सॉन्ग है, नामरा है, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग। हाईवे 10 में की करा, इनको कौन 10 से अब कि आपको क्या करना है। छन से जो टूटे कोई सपना, सपना, इनको कोई सपना आया था क्या भाई? आ जाएगा शायद। जग सोना सोना लागे, जग सोना सोना लागे, इनका जग सोना हो गया। इनका वर्ड विद द 10 ऑफ सॉर्ड, तभी कहती हूँ कॉम्बिनेशन रीड करना बहुत जरूरी होता है। ये कॉम्बिनेशन बता रहा है इनकी दुनिया में पेन के अलावा कुछ बचा ही नहीं अभी। और आप है ये 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए मैटर करता है करंट टाइम में पेंटिकल्स या फिर आपका गोल या फिर आप खुद। एज यू कैन सी, दिस इज यू, हाउ ब्यूटिफुल। आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, आप सेल्फ लव की एनर्जी में। दे कैन सी, अंधे नहीं है ये, इनको दिखता है। ये देखो, बेवकूफ नहीं है ये, इनको सब दिखता है। आप जो नहीं भी दिखाएंगे वो भी इनको दिखता है। मतलब इमोशंस। 5 ऑफ कप्स, इनको बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है।
इनके ये अपनी गलतियों को याद कर करके रो रहे हैं, ठीक है। ये सॉन्ग सुन लेना भाई, ठीक है, ये सॉन्ग सुन लेना। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे, इनका जग सुना हो गया, वीरान हो गया। जमुना लिब्रा एक्वेरियस नंबर 10, नंबर 21, यू या जे किसी के नेम कंडीशन हो सकता है। 21 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। फीके फीके सारे दिन, इनके दिन फीके हैं। देखो, नाइट ऑफ वांस, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि इनको आप चाहिए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में। तन्हाई सी तन्हाई है, वीरानी सी वीरानी है। इनके लाइफ में तन्हाई के अलावा करंट टाइम में कुछ भी नहीं है आसपास। इनको सिर्फ क्या, वीराना मूवी देखी हुई है, हाँ, वैसा सन्नाटा छाया हुआ है इनकी लाइफ में। और एक हम है प्यार के बिन, सबको प्यार मिल रहा है। नहीं 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 नहीं, आपके साथ यही होना चाहिए। एक्चुअली यू डिजर्व इट। क्यों? क्योंकि डिसीजन आपके थे। आपने, आपको लगा मुझे पैसा मिल जाएगा, मेरी लाइफ फुल सेट, भाई फिर मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम इंसान को इंसान नहीं गिनेंगे, हमारे सामने सब प्राणी जो होंगे वो बहुत ही हमें कीड़े मकोड़े की तरह आप उनको देखोगे। मतलब बहुत कुछ इन्होंने आगे तक का सोचा था। भाई आगे तक का सोचो, बट इतना भी मत सोचो कि भाई आप किसी को गिनो ही ना, किसी के इमोशंस आपको ना दिखे, किसी को आप हर्ट करके आगे बढ़ने की सोच रहे हो, नहीं होगा। अब यहाँ पर इन्होंने अगर मनी को चूज किया, आज मनी भी इनका साथ नहीं दे रही है। आज जब ये किसी कपल को देखते हैं ना, ये किसी भी जोड़े को देखते हैं, तो इनके जोड़ जोड़ में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। इनको जोड़ों का दर्द है करंट टाइम में। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि या तो इनका कोई दोस्त, ठीक है, या इनका कोई खास जो अपनी लव लाइफ में अच्छा कर रहा है, वो चल रहा है, वो डेली रात को बाबू सोना करके सोता है और इन्हीं के पास इन्हीं के पास सोता है, और ये देख रहे हैं और आपको याद कर रहे हैं कि दुनिया में सब प्रेम में पड़े हुए हैं और एक मैं हूं जो, मेरी दुनिया वीरान है। भाई आप ही के डिसीजन थे। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, नो डाउट, लेकिन इनको इनको भाई आपकी तरफ से कोई हिंट भी मिले। आप अगर इनको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में दिखाओगे, अपना थोड़ा सा इमोशंस तो दिखाओ, आप इनको थोड़ा बहुत दिखाओ तो ये आपकी तरफ आए, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आओ। अभी आप करंट टाइम में कौन सी एनर्जी में हो देखना पड़ेगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी वैसे सेल्फ लव को बताती है, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, कोई बात नहीं, देख लेते हैं मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में है। एम्परर, आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी एक्टिव है करंट टाइम में, ठीक है। आप इमोशनल हो ही नहीं भाई, आप ये यूज कर रहे हो, आप गोल ओरिएंटेड हो। अब आपको फर्क पड़ता है। देखो, पता है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है लवर्स में एम्परर, मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है मेरे व्यूअर्स को, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी, आपका जो भी करेक्टर था ना, मतलब आपके इस रिश्ते में आपने अपना करेक्टर स्विच कर लिया है। करेक्टर इन द सेंस एनर्जी, मान लीजिए आप, आपकी जो एनर्जी पहले हुआ करती थी, जो इनकी पहले एनर्जी हुआ करती थी, उस एनर्जी में करंट टाइम में आप हो। और जब आप पहले जिस एनर्जी में रहते थे बहुत ज्यादा इमोशनल, अब ये इमोशनल हो रहे हैं। आपकी एनर्जी आई है एम्परर की। एम्परर समझते हो ना? एम्परर के लिए मैटर करता है सबसे पहले वो खुद, उसके बाद उसकी फैमिली, उसके बाद बाकी पैसा, मनी, गोल, बाकी चीजें, लोग भी मैटर करेंगे एक वक्त पे, लेकिन प्रेम के लिए उसके पास टाइम नहीं होता। वो मेरे व्यूअर्स के साथ हो रहा है। आपकी एनर्जी एम्परर के लिए, भाई आप लीड कर रहे हो इस रिश्ते को करंट टाइम में। यू समझो इस रिश्ते की डोर आपके हाथ में है करंट टाइम में, और इनके हाथ से कब छूट गया है, इनके हाथ से रिश्ता छूट गया है। दे आर क्राइंग कि इनसे ये रिश्ता छूट गया है।
यस इस रिश्ते में आना चाहते हैं, देखो ये लवी डवी एनर्जी में आना चाहते हैं, लेकिन लेकिन मेरे व्यूवर्स की मर्जी के बिना नहीं हो सकता। मेरे व्यूवर्स बी लाइक अभी किसी महाराजा से कम नहीं है, जो जिस महाराजा की परमिशन के बिना उनके एरिया में क्या उस देश में नहीं घुसा जा सकता भाई, दूर दूर तक। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी एनर्जी है, ये इसी एनर्जी में रहना। आपके पार्टनर एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि एक बार क्वीन ऑफ कप्स, एक बार वही इमोशंस इनको फिर से दिखा दो, एक बार इनको ऐसा फील करवा दो दैट यू केयर। आज भी आप इनकी केयर करते हो, बट मेरे व्यूवर्स भी लाइक आई डोंट केयर, वी डोंट केयर, हु केयर्स। आपकी एनर्जी ये, और ये एनर्जी इनको और ज्यादा फिर डाउन फील करवा रही है। कोई बात नहीं, समटाइम्स हमें लोगों को जगह दिखानी पड़ती है, और ये अपनी जगह देख रहे हैं, आप दिखा रहे हो इनको। एरिस लियो सेजिटेरियस कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। नंबर 4 डी किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है, अप्रैल मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। के किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है, और क्या। नो ये नहीं, एक कार्ड ये निकला था सबसे पहले, इसको लेंगे। चैरियट का कार्ड, ओके आएगा, इनकी तरफ से एक्शन आ रहा है, ठीक है, नो डाउट इनकी तरफ से एक्शन आ रहा है। एक्शन क्या है क्लैरिफाई करना पड़ेगा एक बार। Eight of Pentacles, Magician, and Knight of Cups, Four of Swords, Nine of Cups, Nine of Cups. It means इनका आपकी तरफ एक्शन होगा ही होगा, क्योंकि इनको इतना एहसास हो गया है कि इनकी हैप्पीनेस आप हो। ये अपनी हैप्पीनेस को चूज करना चाहते हैं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट ये विश का कार्ड है, ठीक है, ये विश का कार्ड है और ये मैनिफेस्टिंग का कार्ड है। यूनिवर्स से लिटरली ये मांग रहे हैं आपको कि मुझे मेरा पार्टनर वापस दे दो भाई, गलती हो गई मेरे से, मैं अपनी गलती सुधारने के लिए रेडी हूँ। एट ऑफ पेंटिकल्स, यस जो भी एक्शन रिक्वायर्ड है करंट टाइम में इस रिश्ते में, मैं एक्शन लेने के लिए रेडी हूँ। सो ये यूनिवर्स से भाई मांग रहे हैं आपको, बोल रहे हैं कि प्लीज एक बार, और यूनिवर्स इनकी सुन रहे हैं, ट्रस्ट मी। पता है क्यों? क्योंकि चैरियट का कार्ड मेजर अरकाना का कार्ड है, ठीक है, और ये डिवाइन की तरफ से मुझे एक मूव लग रहा है, ये आपके पार्टनर की तरफ से मूव नहीं है। आपके पार्टनर में कहाँ हिम्मत है एक्शन लेने की? यार मेरे व्यूवर्स के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं है इनकी, आप एक्शन की बात कर रहे हो, लेकिन यूनिवर्स बोल रहे हैं कि चलो भाई इतना कर रहे हो, एक मौका और देते हैं, ठीक है। इस रिश्ते में यस, ये रिश्ता अभी तक जहां रुका हुआ था ना, स्टक था, अब ये मूव करेगा, एक स्टेप आगे बढ़ोगे आप इस रिश्ते में। ओके और क्या है? टू ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस सन। मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर भी चेक कर लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक इनकी जो जगलिंग चल रही थी ना, अब उस जगलिंग में आपके पार्टनर आपको चूज कर रहे हैं, ठीक है। सन का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव आपके रिगार्डिंग हम फीलिंग चेक कर रहे हैं, तो भाई जो भी डिसीजन है इनका वो आपके पक्ष में ही है। चलिए आपको दिखा देती हूँ। टू ऑफ पेंटिकल्स है, जगलिंग है। नाउ लेट मी चेक ये किसको चूज कर रहे हैं। एक कार्ड मेरे व्यूवर्स के लिए, अगर बहुत पॉजिटिव कार्ड आया ना तो ये कंफर्मेशन है कि इन्होंने आपको चूज किया है। जगलिंग अभी तक इनकी जिस भी ऑप्शन में रही है, इन्होंने सिर्फ आप ही को चूज किया है। एक कार्ड टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, इन्होंने क्या मेरे व्यूवर्स को चूज कर लिया है? मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है इन्होंने आपको चूज कर लिया है। ओनली वन कार्ड, अगर पॉजिटिव आया तो समझ जाना, ठीक है, क्या इन्होंने मेरे व्यूवर्स को चूज कर लिया है। हाँ ज्यादा शफल करूंगी, मुझे सस्पेंस में रखना है, मेरे व्यूवर्स की थोड़ी सी धड़कनें तेज करनी है। नहीं नहीं नहीं, मिनी हार्ट अटैक नहीं देने वाली आप। अरे पॉजिटिव ही कार्ड आएगा, डोंट वरी, पता लग जाता है, फील हो जाता है। ओनली वन कार्ड मेरे व्यूवर्स को चूज कर लिया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बड़ा पॉजिटिव कार्ड। कमिटमेंट, इनके पास कमिटमेंट है और ये आप इन्होंने आपको चूज कर लिया है। पॉजिटिव कार्ड है ये, पता है ना, रीडिंग करती रहती हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव कार्ड का तो पता होगा आपको। ये आपको चूज कर चुके हैं, ओके। और देखिए सन का कार्ड भी पॉजिटिव ही, इससे पॉजिटिव कार्ड तो कुछ हो ही नहीं सकता। ए बिग यस। ऑलराइट, सो किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर आपको चूज कर चुके हैं।
टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न नंबर 2 फरवरी मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। लेट्स सी और क्या। नंबर 7 जुलाई मंथ, जी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, बी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये बस इसी की कमी थी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मेरे व्यूअर्स, आप कमिटमेंट डिजर्व करते हैं और इनके पास कमिटमेंट है, और ये बात इनको भी अच्छे से पता है कि अब ये क्वीन या ये किंग कमिटमेंट के बिना मानेगा ही नहीं, क्योंकि उसको उसकी वर्थ समझ में आ गई, उसको पता है कि उसकी क्या वैल्यू है। कोई भी बाहर का इंसान आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं करता, आप अपनी वैल्यू खुद डिसाइड करते हैं। यू नो, पता था आपको? नहीं पता था, मैंने बता दिया आपको। चलो आज का नया ज्ञान, ठीक है। यहाँ पर आपने जब अपनी वैल्यू डिसाइड की, मतलब जहां पर आपने अपनी वैल्यू समझी, अपनी वर्थ समझी, तो आपके पार्टनर को अपने आप पता लग गया कि भाई आप क्या डिजर्व करते हो। एक बात हमेशा समझना, एक एग्जांपल समझाती हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल दूंगी, आपको पिक्चर अच्छे से क्लियर हो जाएगी। हम क्या करते हैं गलती रिलेशनशिप में, हम बोलते हैं हमें कमिटमेंट चाहिए, हम कमिटमेंट के बिना नहीं मानेंगे, हमें कमिटमेंट चाहिए, और हम चेज करते रहते हैं कि भाई सोचा क्या आपने है। मैं देखो अभी तक रुकी हुई हूँ, ठीक है, मैं कोई रिश्ता नहीं देख रही हूँ, मैं मैं अभी भी वेट कर रही हूँ तुम्हारा, मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, मुझे बस कमिटमेंट चाहिए, मुझे कमिटमेंट। ऐसे कमिटमेंट नहीं मिलता। आपको सामने वाले को बोल के नहीं कहना पड़ता दैट यू डिजर्व कमिटमेंट। आप जब खुद की वैल्यू करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जब आप चेज करना बंद कर देते हैं, जब सामने वाले को ये डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली मैसेज पिक होता है दैट यू आर नॉट चेजिंग देम, आपके पास और भी ऑप्शन है, ठीक है। जिस रिश्ते में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, आप उसी रिश्ते को चूज करेंगे अपने लिए। जब आप खुद स्टेबल होते हैं तो ऑटोमेटिकली भाई सामने वाले को मैसेज जाता है कि हाँ भाई इसको स्टेबिलिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये खुद स्टेबल है। आप इस बात को इससे समझ सकते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ये भी समझ लो आप, वही मैंने पास्ट में भी यही एग्जांपल दिया था कि अगर आप किसी नॉर्मल चलते हुए को, किसी सड़क पे चलते हुए इंसान को, उसको पकड़ के ले जाओ घर पे और उसको खाना खिलाने के लिए बैठाओ उनको, और आपके घर में जो बनाया आप उनको वो खिला दोगे बेझिझक। क्यों? क्योंकि भाई रैंडम इंसान है, चलता हुआ, बस ऐसे लेके आए पकड़ के खिला देंगे। और वहीं आप अंबानी जी को घर पे बुलाओ, मान लो आ जाए खाना खाने, जस्ट इमेजिन, भाई इमेजिनेशन में कौन सा टैक्स लगता है। तो आपके घर में अगर वो आ रहे हैं तो क्या घर में जो बना है वही परोसोगे आप? अंबानी जी को पता है अपनी वर्थ, आपको अपने आप पता लग गया इनकी वर्थ। मैं पैसों की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ अंबानी जी को अपनी वैल्यू पता है, ठीक है। वहां पर आप भी, चाहे वो भले ही ऐसे इंसान हो जहां पर आपके घर में जो पका है वो खा लेंगे, लेकिन आपके मन में ये रहेगा कि नहीं, ये पता नहीं ये खाएंगे या नहीं खाएंगे, ये पता नहीं कैसा कैसा, भाई बहुत बड़े लोग हैं पता नहीं क्या। तो आपके घर में भागा दौड़ी, अरे ये नहीं वो बना, अरे ये नहीं वो बना, ये मार्केट से लेके आइए वो। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि सामने वाला बहुत कुछ डिजर्व करता है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है ये समझने के लिए कि आप अपने पार्टनर को बोल के कभी भी अपनी वैल्यू नहीं बता सकते। जब आप खुद पे काम करते हैं, जब आप खुद की वैल्यू करते हैं, जब आप खुद से प्यार करते हैं, सामने वाला मजबूर होगा ही होगा आपको वो प्यार देने के लिए, वो स्टेबिलिटी देने के लिए। और ये बात सिर्फ मैं किताबी ज्ञान नहीं दे रही आपको, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है। जब से सेल्फ लव की एनर्जी में आई हूं तब से भाई साहब क्या ठाट बाट है मेरे ठीक है। सो बहुत हैप्पी हूँ, बहुत ज्यादा हैप्पी। और यस, बोलना नहीं पड़ता, समझ में आ जाता है, ठीक है। तो आपको भी उसी एनर्जी में रहना है, आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, आप गोल ओरिएंटेड हो, आप अपने ऊपर फोकस्ड हो, आप सेल्फ लव की एनर्जी में हो। आपके पार्टनर को आप भले ही कुछ बोल नहीं रहे हैं, बट वो समझ पा रहे हैं कि उनको आपको क्या प्रोवाइड करना है, क्या जरूरी है प्रोवाइड करना। इनको इनडायरेक्टली ये फील हो जाता है दैट आप अभी लेस में सेटल नहीं होंगे, क्योंकि आपने अपनी वैल्यू समझ ली है। और मेरे व्यूअर्स लेस में सेटल होने के लिए बने ही नहीं है,
जहां मेरे व्यूवर्स अगर अनकंडीशनली किसी के लिए कुछ करना जानते हैं, अनकंडीशनली अगर वो लव दे सकते हैं, अनकंडीशनली अगर वो सामने वाले के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, तो भाई वो डिजर्व भी करते हैं। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आप भी बहुत कुछ डिजर्व करते हो, यहाँ सिर्फ देने ही नहीं है युवा। चलिए अभी इस डेक से भी देख लेते हैं और क्या कुछ कहना है इनको। So first card, okay, I know my inability to make a decision hurts you. They know, they really know. बहुत समझदार है ये, इनको पता है कि ये जो आपको ऑप्शन में रखते हैं तो आपको कितनी तकलीफ होती है, ये जानबूझकर ऐसा करते हैं। ऐसे लोगों को माफी नहीं मिलने वाली, ठीक है। ऐसे लोगों को भगवान माफ नहीं करेंगे भाई, जानबूझकर। आपको पता है कि ये काम करने से आपका पार्टनर हर्ट होगा और फिर भी आप वो काम कर रहे हो भाई, इसके लिए नर्क में अलग से जगह बनाई गई है ठीक है, स्पेसिफिकली ऐसे लोगों के लिए अलग से। और क्या, लेट्स सी। ओके, ये बोल रहे हैं, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। ट्राइंग बोला इन्होंने, ट्राइंग क्यों बोला? क्योंकि इनसे मूव ऑन हो नहीं रहा है, ट्राई ही कर सकते हैं ये। एक सेकंड, ओके, मुझे ऐसा लगा कोई कार्ड, हाँ ये था। और क्या, कोशिश बहुत कर रहे हैं कि आपसे मूव ऑन कर ले, आपको भूल जाएं, बट क्या ये पॉसिबल है? अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। अब ये धीरे धीरे अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि उस मोमेंट पर, उस टाइम, वो जो सिचुएशन थी, मैंने ही मुझे ही मिसकंसेप्शन हो गया था, अदरवाइज वो सही थी अपनी जगह, अदरवाइज वो सही था अपनी जगह। Okay, I feel like a part of me is missing without you. They can feel your absence. भले ही आपकी प्रेजेंस इस इंसान ने फील की या नहीं की, बट आपकी अब्सेंस इनको फील हो रही है, आपकी कमी इनको महसूस हो रही है, आपकी कमी को कोई फील नहीं कर पा रहा है। ये फील कर पा रहे हैं लेकिन इसको फील नहीं कर पा रहे हैं। Being away from you has allowed me to gain clarity. धीरे धीरे इनको क्लैरिटी मिल रही है, मतलब ये जो आप दोनों के बीच जब जब सेपरेशन आया है तब तब इनको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली है, इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, मे बी बाकी लोगों के रिगार्डिंग। एंड व्हाट अबाउट द डेक एनर्जी वी हैव, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। सो करंट टाइम में हो सकता है ये अपनी फैमिली पर ध्यान दे रहे हैं, मे बी इनकी फैमिली में किसी की हेल्थ ठीक नहीं है, इनकी वेल्थ ठीक नहीं है, सो थोड़ा सा ये उधर बिजी हैं। चलिए कुछ हैंड रिटर्न मैसेज, हैंड रिटर्न तो नहीं है ये, मेरे तो रिटर्न नहीं है ये, लेकिन किसी के तो हैंड के रिटर्न होंगे ये, अरे किसी ने तो लिखा होगा। चलो देखते हैं। पहला मैसेज है, आई डोंट वाना हाइड दिस लव। अब ये इस लव को छुपाना नहीं चाहते, ये अब ढिंडोरा पीटने वाले। ढिंडोरा पीटने का मतलब पता है क्या होता है? ढिंडोरा पीटना, ढिंडोरा पीटना, बैंड बाजा बजा के सबको बताना, ये खबर छपवा दो अखबार में, कुछ ऐसा। ओके, ये बोल रहे हैं कि आपने इनको जो मैसेज भेजे थे ना, आज भी उनको रीड करते हैं। व्हाट नेक्स्ट? ऑल आई रियली वांट इज टू सी यू अगेन। अगर करंट टाइम में इनकी कोई इच्छा है, आखिरी तो नहीं कहेंगे, लेकिन करंट टाइम में इनसे कोई पूछे तुम्हारी कोई इच्छा है, तो ये कहेंगे बस एक बार मुझे मेरे पार्टनर को देखना है। ओके, आई वांट टू मेक थिंग्स राइट। इनको एक बार देखना है आपको और फिर चीजें ठीक करनी है रिश्ते में। मतलब आपको देखकर एक बार आपसे परमिशन चाहते हैं कि भाई एक चांस और दे दो, ये चीजों को ठीक कर सकें।
दो मैसेज आए हैं, लेट्स सी। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट। लास्ट नाइट ये आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे थे। हाँ, हमने रीडिंग की थी ना लास्ट नाइट की, कितना रो रहे थे। आई डू टॉक अबाउट यू। ये तो चेक करना पड़ेगा क्या बातें हो रही है मेरे व्यूवर्स के बारे में। ये आपके बारे में बातें करते हैं। आई होप आई हैवंट लॉस्ट यू। हाँ, एक थोड़ी सी उम्मीद बाकी है कि क्या पता अभी भी एफर्ट लगाने पर क्या पता रिश्ता बच जाए। आई डू टॉक अबाउट यू। आपके पार्टनर अपने दोस्तों से या किसी से आपके बारे में बातें कर रहे हैं, करते हैं, अक्सर करते हैं। क्या बातें करते हैं, लेट्स सी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसी एनर्जी आई है ना स्टार्टिंग में पिक हुई, तो इनकी बातें वो हैं यार दोस्तों के बीच में बैठ के, सुंदर सुंदर वो हसीना बड़ी, है ना वो सीन याद करो आप। मैं तो खोने लगा उसके नशे में, डेथ। ओके, ये बातें करते हैं कि भाई मेरी पार्टनर ने मुझे चेंज किया है, बहुत ज्यादा चेंज आया मेरे में। मेरे पार्टनर ने मुझे ट्रांसफॉर्म किया, कंप्लीटली ये ट्रांसफॉर्म हुए हैं आपके आने से। सो ये अपने दोस्तों से बातें करते हैं कि आपने इनको चेंज किया है, इनके अंदर बहुत से चेंजेस आप लेके आओ, वो भी पॉजिटिव चेंजेस। ठीक है, ओके। और क्या, और ये अपने दोस्तों से ये भी बातें करते हैं कि ये रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ है। डेथ का कार्ड रीबर्थ को भी बताता है। इनको ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ है। यस, पेज ऑफ सॉर्ड। ये अपने दोस्तों से बातें, सिर्फ बातें ही नहीं करते, इन्होंने जगह जगह पे खबर ही छोड़ रखे हैं। ठीक है, पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी एज यू नो स्टॉकिंग को बताती है। तो ये बातें करते हैं कि भाई मैंने उसकी पिक्चर देखी थी, भाई मैंने उसका स्टेटस देखा था, मैंने उसकी स्टोरी देखी थी, मुझे उसकी फ्रेंड मिली थी या फ्रेंड मिला था, वो ऐसे ऐसे कह रहा था, वो ऐसे ऐसे कह रहा था। तो मतलब ये बातें कर रहे हैं कि कैसे ये आपको स्टॉक करते हैं, कैसे ये आपकी खबर रखते हैं। एक कार्ड और ले लेते हैं बस। और क्या बातें कर रहे हैं, और क्या बातें करते हैं। अभी तक तो पॉजिटिव ही बातें नहीं है। एक कार्ड और, क्या बातें करते हैं। और ओनली वन कार्ड आया तो ठीक, आ गया भाई। हाउ स्वीट, टू ऑफ वंस। ये आपको चूज कर चुकी है। ये अपने दोस्तों से बातें करते हैं कि मैं मेरे पार्टनर को नहीं भूल पाऊंगा। सिक्स ऑफ कप्स, इनको आपकी बहुत याद आती है, और जब जब इनको आपकी याद आती है तो ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। आई रिमेम्बर कि लास्ट नाइट में सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड आया था, मतलब अभी जो प्रीवियस रीडिंग थी कल वाली, उसमें सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी थी। उनका बीपी लो रहा था, है ना। हाँ, वही वही है। और ये अपने दोस्तों से बातें भी करते हैं कि भाई मैं उसके बिना, मैं उसको नहीं भूल पा रहा हूँ। हम दोनों ने जो भी एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, मुझे बहुत याद आता है। हमने हमारी जो भी जर्नी रही अभी तक की। सो ये बातें करते हैं बहुत पॉजिटिवली। ये आपके बारे में टॉक कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव टॉक हो रही है मेरे व्यूअर्स, आपकी बहुत पॉजिटिव बातें हो रही हैं। ओके, एक मैसेज और ले लेते हैं। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। ये बोल रहे हैं भाई इनको इस बात की टेंशन है कि अभी तक आपको पता ही नहीं है, इन्होंने हमेशा से अपनी रियलिटी आपसे छिपाई है, जबकि इनको ये नहीं पता कि मेरे व्यूअर्स को आपकी रग रग से वाकिफ है। मेरे व्यूअर्स को सब सच्चाई पता है आपके बारे में। जब इनको पता चलेगा, जस्ट इमेजिन मेरे व्यूअर्स, जब इनको पता चलेगा आप डेली इनकी फीलिंग्स देखा करते थे, हैं, आपको डेली खबर रहती थी कि आज रात ये क्या सोच के सो रहे हैं, क्या इंटेंशन है। ठीक है, तो समझो इन पर क्या बीतेगी। यू इंस्पायर मी, आप इनको इंस्पायर करते हो। आप भाई डेथ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन को बताया, आप इनको मजबूर करते हो अपने अंदर चेंज लाने के लिए। आप इनको आईना दिखाते हो। आप बेसिकली इनको बताते हो कि आप में क्या क्या कमियां हैं और आपको किन कमियों पर काम करना चाहिए। ऑल राइट, नाउ लेट मी चेक क्या सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं। मैं नहीं चेक करूंगी क्योंकि ऑलरेडी सॉन्ग चैनल हो गया है। ठीक है, सॉन्ग सुन लेना। अभी गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस। कार्ड्स कितने बड़े बड़े हैं। सो पहला है मैजिक। वाओ, ठीक है। देयर इज मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय।
यूनिवर्स बोल रहे हैं आपके आसपास मैजिक हो रहे हैं, बट आपका ध्यान नहीं है। आपको पॉजिटिव ही रहना है, आपको पॉजिटिव चेंज एक्सपेक्ट करना है, आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहना चाहिए एट एनी कॉस्ट। नो मैटर आपके माइंड में कैसे थॉट आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट आ रहा है तो पॉजिटिव अफर्मेशन करना स्टार्ट कर दो। फॉर इंस्टेंस माइंड में आ रहा है कि भाई मेरा बाबू शना तो थर्ड पार्टी के साथ बिजी होगा, तो खुद से उसका अपोजिट बोलना स्टार्ट कर दो, अरे थर्ड पार्टी? कौन से थर्ड पार्टी? वो थर्ड पार्टी जो पहले से ही थर्ड नंबर पे है, ठीक है, वो मेरा क्या मुकाबला करेगी। या तो आपके प्रेम से ऊपर और आपसे ऊपर इनकी लाइफ में कोई नहीं है, ठीक है, तो खुद से पॉजिटिव अफर्मेशन करना स्टार्ट कर दो। और ये गाइडेंस सिर्फ आपके लव लाइफ से रिलेटेड नहीं थी, ये आपकी ओवरऑल लाइफ से रिलेटेड है। अगर ये बात अगर मैं करियर की करूं, अगर करियर वाइज भी आपके माइंड में कुछ नेगेटिविटी आ रही है कि नहीं एग्जाम तो अच्छा हो गया, पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं, और अब की बार तो मेरिट लिस्ट भी इतना गई है, मैं बता रही हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो आप खुद से ये बोलना स्टार्ट करो, कहीं कितना भी कुछ भी हो यूनिवर्स मेरे साथ है और सब पॉजिटिव ही होगा। ओके, मिस्ट्री, ओके, एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो ऑल ऑफ सडन आपकी यात्रा हो जाएगी कहीं, ठीक है, या कोई ऑल ऑफ सडन कोई अननोन पर्सन से टकरा जाओगे आप, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ तो है जो अनएक्सपेक्टेड वे में आपके साथ कुछ होने जा रहा है, ठीक है, और यूनिवर्स चाहते हैं कि वो अनएक्सपेक्टेड जो भी आपकी लाइफ में अभी होने वाला है वो होगा आपके अच्छे के लिए। अगर आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो और ऑल ऑफ सडन किसी पर्सन से आपकी मुलाकात होगी तो वो इंसान आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ऑल ऑफ सडन आपका कहीं घूमने का प्लान बन गया तो वो आपकी हीलिंग में आपके लिए अच्छा रहेगा। तो भाई वो कहते हैं ना, चारों उंगलियां घी में हैं आपकी, तो ठीक है, जो भी होगा अनएक्सपेक्टेड वे में वो आपके भले के लिए ही होगा। एंड लास्ट वी हैव क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स। ओके, यू आर ब्लेस्ड विद लव, कंपैशन एंड विजडम। ओके, यू नो व्हाट, आप इतने लकी हो, इतने लकी हो कि मैं क्या तारीफ करूं, फिर भी मैं तारीफ करूंगी, मैं तारीफ करने से पीछे नहीं हटती, जो दिखेगा वो मैं बोलूंगी। अब सुनो, आपके पास क्या क्या यूनिवर्स ने आपको ब्लेस किया है लव से, अनकंडीशनल लव। यू आर गाइज, आप खुद अनकंडीशनल लव हो, ठीक है, आपके मन में अगर आपका कोई दुश्मन भी आ जाएगा तो भी आपके अंदर इतनी दया करुणा भरी पड़ी है, इतना प्रेम भरा पड़ा है, खत्म ही नहीं होता, वो कभी खत्म ही नहीं होता। लोग आपके साथ कितना भी गलत कर जाए, आए आपको धोखे पे धोखा दे, कुछ भी कर रहे, फिर भी वो प्रेम वो करुणा आपके अंदर है। क्यों? क्योंकि आप ब्लेस्ड हो। हर किसी के पास ये नहीं होती, ध्यान रखना, जो ब्लेस्ड होते हैं, जिन पर साक्षात प्रभु की कृपा होती है, हमारे जिनका जिनके सर पर हाथ रहता है माँ भवानी का, हमारे महाकाल, हमारे बाबा भोलेनाथ जी का, राम जी का, जो भी आपके आराध्य हैं, तो वो सिर्फ ब्लेस्ड सोल ही होती है जिनके पास ये लव, कंपैशन एनर्जी और विजडम होती है। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है, मैं जिनसे बात कर रही हूँ, आप एक ओल्ड सोल है, आपके पास बहुत विजडम है, और ये विजडम सिर्फ आपको लगता है कि इस जन्म की है, नहीं, आपने बहुत जन्म लिए हैं भाई, भले आपकी एज कम है बट मेच्योरिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ही ब्लेस्ड हो आप, क्योंकि इतनी ब्लेसिंग्स एक पर्सन में, अनकंडीशनल लव एक ही पर्सन में, इतनी विजडम एक ही पर्सन में, इतनी कंपैशनेट एनर्जी, बहुत अर्न किया है आपने, बहुत तपस्या की है भाई, बहुत पुण्य रहे हैं आपके, तब जाके आपको ये ब्लेसिंग्स मिली हैं, हर किसी को नहीं मिलती। ध्यान रखना, फिर मैं बता दूं, अपने आसपास देखो, हर कोई आपकी जैसा नहीं है, हर किसी में दया की भावना नहीं होती, हर किसी में, देखो दया, समझो इसको, छोटी सी बात को समझो, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी हम पढ़ेंगे, लेकिन एक बार ये समझो, दया कोई भी कर लेगा, दिखा देगा सब, मतलब हे भगवान उसके साथ इतना बुरा हो गया, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, और एक वो होते हैं उसके साथ बुरा हो गया, फटाक से भागे दौड़े, मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, क्या हेल्प कर सकती हूँ, वो होता है दिल से किसी का दर्द फील कर पाना, जहां आप रेडी रहते हैं किसी की हेल्प के लिए। और एक होता है बहुत बुरा लग रहा है, तुम्हारे साथ ये हो गया, बहुत बुरा लग रहा है, इतने में एक कॉल आया, अरे हाँ मेरे बिजनेस का क्या हुआ, अच्छा डील पक्की, ओके, मतलब ये क्या था, ये कुछ नहीं था, ये सिर्फ कलयुग का प्रभाव है, दैट्स इट, ठीक है, जहां पर
लोग दिखाते कुछ हैं, जबकि जो फील करने वाला होगा ना वो भाई अलग, वो कहते हैं ना कि वो अलग ही दिखेगा, वो अलग ही लेवल का बंदा था भाई। ठीक है, उप्स, आपके बारे में लोग ऐसे बातें करते हैं, ठीक है, जब आप उनकी हेल्प करते हो अनएक्सपेक्टेड, मतलब उनके लिए अनएक्सपेक्टेड रहता है, वो दूर दूर तक नहीं सोचे कि उनकी कोई हेल्प भी करेगा, और ऑल ऑफ सडन आप देवदूत बनकर उनकी लाइफ में एंटर कर जाते हैं। तो कभी भी ये सोच के अपसेट मत होना कि हमेशा से लोगों ने आपका फायदा उठाया, नहीं नहीं, यूनिवर्स ने आपको दिया है, इसलिए आपने लोगों को दिया है। जिसके पास कुछ है ही नहीं वो किसी को क्या देगा, और कोई इंसान किसी का फायदा तब उठाता है जब उसको कुछ दिखता है आपके अंदर, राइट। लेकिन फिर भी मैं एक और सजेशन दूंगी, एक्स्ट्रा एडिशनल एक सजेशन और, कि उन लोगों को अपना फायदा ना उठाने दें, ठीक है। आप अपनी पावर्स का, एनर्जीज का मिस यूज ना करें। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो अनकंडीशनल लव, ये ब्लेसिंग है आपके लिए, जो पावर आप कैरी करके चलते हो, जो ब्लेसिंग्स हैं आपके पास, जो अनकंडीशनल लव है, ये कौन लोग डिजर्व करते हैं और कौन नहीं, ठीक है। हाँ, तो अपने इस अनकंडीशनल लव को इन्वेस्ट करो, वेस्ट मत करो। आपको पता होना चाहिए कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और कहाँ आपका ये, समझ गए ना, समझ गए। बट द डेक एनर्जी है हेल्प की, ठीक है, द हेल्प यू नीड इज ऑन इट्स वे, ओके, सो कीप वेटिंग, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। बोल रहे हैं, यूनिवर्स बोल रहे हैं, जब जब आपको हेल्प की जरूरत होगी आपको यूं हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी एक ब्लेस्ड सोल हो, ऑलरेडी यूनिवर्स की कृपा आपके ऊपर है। बस यूनिवर्स को एक बार बोलना है दैट आई नीड हेल्प, ठीक है, एक बार बता देना उनको, ठीक है। लोगों से हेल्प लो या ना लो, बट एक बार यूनिवर्स को बता देना, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो उनको बोल देना। वैसे तो आपको हेल्प मिल जाएगी, और अभी भी अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में स्टक है जहां से आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो यूनिवर्स आपकी तरफ हेल्प भेज रहे हैं, किसी ना किसी माध्यम से आपको उस सिचुएशन से निकाल दिया जाएगा। सो दैट वाज योर रीडिंग। अगर आपको टैरो कोर्स ज्वाइन करना है, ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत अर्जेंट बात है। अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, स्पेसिफिकली टैरो कोर्स ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं वही वीडियोस मैं आपको ऑफलाइन अवेलेबल करवा दूंगी। मतलब जहां पर आप मंथली चार्जेस पे करेंगे, वहां जो भी चार्जेस मेंशन कर रखे हैं मैंने टैरो कोर्स के, वहां आप मेरे को इकट्ठा पे कर देना, ठीक है, और सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और फिर जब मन आए ऑफलाइन उसको देखो, जब मन आए, रात को 2 बजे उठ के देखो, मॉर्निंग में 5 बजे उठ के देखो, कभी भी देखो, जब मन करे देखो, वो आप ही के पास सेव रहेंगे। सो देख लेना। और लाइव सेशन ज्वाइन करना है तो आप 299 वाली मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट वाज योर रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।